बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक ज़रूरी मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये सवाल बारहा हमारे सामने आता है कि क्या मरने के बाद में रूह वापस आती है? कोई कहते हैं 8 दिन के बाद रूह घर पे आती है, कोई कह रहा है 40 दिन के बाद आती है। शरीयत इस बारे में क्या कहती है? अल्लाह का कुरान और नबी की अहादीस क्या बताती है? आइए इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसी पर बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर बात आपको हवाले के साथ बताए, ऑथेंटिक अंदाज में बताए। अगर आपको इसी तरह की बातें चाहिए, हवाले के साथ मोतबर बातें अगर आप सुनना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, साथियों को रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। तो मेरे दोस्तों, मसला क्या है? क्या रूहें हमारे घर पर आती है? आज इस चीज को लेकर मुआशरे में कई चीजें फैली हुई है। कोई ये सोच रहा है कि रूह आती है 8 दिन के बाद, कोई ये सोच रहा है 40 दिन के बाद। ऐसा क्या है? फतवा क्या है? मसला क्या है? ये हमारे सामने फतवे की बड़ी ही मोतबर किताब है। हम कोशिश करते हैं हर बात आपको फतवे के साथ बताए, हवाले के साथ। इस किताब में और सारी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि ये जो एक सोच बन गई है ना कि मरने के बाद रूह हमारे घर पे आती है, मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत अकीदा है, बहुत गलत अकीदा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का एक निजाम है कि अगर इंतकाल हो जाता है, अच्छी अगर रूह है, तफसील इसमें बहुत सारी है, मैं मोटे मोटे अंदाज में बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर अच्छी रूह है, पाकीज़ा है, मुत्तकी है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक जगह बनाई जिसका नाम इल्लियीन आया। ये रूह वहां चली जाती है, फिर वापस कभी नहीं आएगी। और अगर नाफरमान है, फासिक फाजिर बदकार है, उसकी रूह के लिए अल्लाह ने जिस जगह को बनाया उसका नाम सिज्जील है। ये कुरान में ये सब नाम आए हैं, अहादीस में इनका जिक्र आया है। तो 2 जगह है, नेक के लिए अलग है, बदकार के लिए अलग है। ये रूह वहां चली जाती है, अब वापस कभी नहीं आती। तो ये हमारे दिमाग में ये चीज कहां से आ गई मैं आपको बताऊं। ये भी है, इसके अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं, वो हमारे मुआशरे में आ गई हैं चूंकि हम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ रहते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों का मसला क्या है? उनका कोई इमाम नहीं, कोई रहनुमा नहीं, उनके पास कुरान हदीस की तालीमात नहीं, तो वो किसी भी बात को सुन के यकीन कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ उठने बैठने से हमारे जो पूर्वज थे उनके दिमागों में ये बात आई, फिर हम आज सुन के उसी बातों पे यकीन कर लेते हैं। ये सब बेबुनियाद गलत बातें हैं। अपने दिल दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए और अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मसला अकीदे का है, याद रखिए। अल्लाह की यहाँ नमाज की पूछ बाद में होगी, रोजे का सवाल बाद में होगा, ब्याज का सवाल बाद में होगा, जुए का सवाल, हराम आमदनी का सवाल, माँ बाप का सवाल, बच्चों का सवाल, सारी चीजों के सवाल बाद में होंगे। सबसे पहला जो सवाल होगा वो अकीदे का होगा कि तुम्हारा अकीदा सही था या नहीं था। तो हमें इन गलत अकीदों को निकाल कर वो अकीदे अपनी जिंदगी में लाना है जो अल्लाह ने कुरान में और अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। उम्मीद है हमारी इन बातों से आपको कुछ न कुछ मालूमात जरूर होगी। आप हमें कमेंट भी करते रहें। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट करें, आप मैसेज करें, इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।